इस जगत में दुखी होने का एक ही कारण है, भय। किसी न किसी बात का भय। बिना भय के दुख हो यह संभव ही नहीं है। हम कांप रहे हैं, भयभीत हैं, और हमारे भय का कारण है दूसरे का होना। जहां भी दूसरा है, दुख की शुरुआत हो जाती है। तो दूसरे को मिटाने का एक उपाय तो है हिटलर वाला कि दूसरे की गर्दन दबा दो, मार डालो दूसरे को, मिटा दो, बिल्कुल हत्या कर दो। न रहेगा दूसरा, न दूसरे की कोई अड़चन रहेगी। और एक उपाय बुद्ध का है कि दूसरे में झांक कर देख लो और उसके भीतर अपने को ही पालो। न तो मिटाना पड़ता है, न हिंसा करनी पड़ती है, न विध्वंस करना पड़ता है। दूसरे में अपनी ही झलक मिल जाती है, फिर दूसरा नहीं रह जाता है। और जिसके जीवन में दूसरा नहीं रहा, उसके जीवन में कोई दुख भी नहीं रहा। अगर तुम इस एक की हवा को थोड़ा चलने दो तो तुम्हारे जीवन में वसंत आ जाए, तुम्हारे जीवन में बड़ी सुरभि आ जाए। जैसे सुबह हवा आती है, फूलों को जगा देती है, पत्तियों को छेड़ देती है, एक जाग सी आ जाती है सारे जगत में। ठीक ऐसी ही गंध अगर तुम एक को देख लो तो तुम्हारे जीवन में अपूर्व गंध उठेगी, अपूर्व पवन आ जाएगी, तुम्हारी सीमाएं समाप्त हो जाएंगी। जहां तुमने एक को देखा, फिर असीम आने लग जाएगा, असीम की लहरें आने लग जाएंगी। उन असीम की लहरों में ही सुख है, शांति है, चैन है। हम और तुम ऐसे बंधे हैं जैसे परछाई से दर्पण और दर्पण से परछाई। तुम खड़े हो जाते हो दर्पण के सामने, तुम अलग दिखाई पड़ते हो, दर्पण से बनता हुआ प्रतिबिंब अलग दिखाई पड़ता है। तुम हट जाओ दर्पण के सामने से, प्रतिबिंब भी हट जाएगा। तुम और तुम्हारा प्रतिबिंब दो नहीं है, एक ही है। जैसे तुम्हारा प्रतिबिंब तुमसे बंधा है, ऐसे ही परमात्मा संसार से बंधा है। देह आत्मा से बंधी है, मैं तू से बंधा है। यहाँ जहाँ तुम्हें द्वैत दिखाई पड़ रहा है, यहाँ सब बंधा है, इकट्ठा है। रात दिन से बंधी है, जीवन मौत से बंधा है। थोड़ा गौर से देखोगे तो तुम एक को ही पाओगे। उस एक को पा लेने वाला व्यक्ति ही पीड़ा के बाहर हो जाता है, और फिर उसके जीवन में कोई दुख नहीं रहता है। विचार कीजिएगा। अगर सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर व लाइक करें।